नाउ आवर टॉपिक इज पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम जो है वो आपका ये जो पेनिसिलियम है, ठीक है, ये फंगल का जो है वो डोमेन है। तो मतलब फंगल डोमेन कहने का ये मतलब है कि फंगल ग्रुप से ये आता है। ठीक, साथ ही साथ क्या है, फंगल ग्रुप से आता है। तो फंगल ग्रुप से आता है कहने का ये मतलब है कि जैसे कि फंगल ग्रुप से ये बिलोंग करता है, और भी चीजें हैं जो फंगल ग्रुप से बिलोंग करती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कि एस्परगिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, फिर आपका स्केरोमाइसिस हो गया। ये सब पेनिसिलियम्स की चीजें हैं। तो पेनिसिलियम का अगर हम डायग्राम देखें तो जो पेनिसिलियम है वो कोनिडियोफोर पे क्या होता है, अटैच होता है। कोनिडियोफोर पे बेस होता है उसका, कोनिडियोफोर इसका बेस होता है पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम का डायग्राम कुछ इस तरह होता है, इट इज लाइक एज एस्परगिलस। इसके काफी सारे एक्सपर्ट्स जो है एस्परगिलस से मिलते जुलते हैं। अगर हम पेनिसिलियम का चीजें देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो पेनिसिलियम है उसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि कोनिडियम है, खूब सारी कोनिडिया को मिला के वो कोनिडियम बनाता है। वो किससे अटैच होता है? स्टिग्मेटा से अटैच होता है, जो कि स्टिग्मेटा आपका ये है। ठीक, दिस ग्रीन वन इज नोन एज स्टिग्मेटा एज वेल एज पेरिक्लेट। उसके बाद ये मेटुला है, ब्लू वन मेटुला, ब्लैक वन इज ब्रांच, रेड वन इज कोनिडियोफोर, and this gray one is known as hyphen, and hyphen is attached on the myceliums। तो कहने का कुल ये मतलब है कि इसका जो पूरा स्टेज है वो माइसिलियम से होकर हाइफन पे जाता है, हाइफन से कोनिडियोफोर पे, कोनिडियोफोर से ब्रांच पे, फिर मैचुला पे, फिर स्टिग्मेटा पे, फिर फाइलेट पे, फिर कोनिडियम बनाता है। कोनिडियम जो एक एक कोनिडिया मिल के बनना के वो क्या बनाते हैं? कोनिडियम बनाते हैं। इसी तरह डायग्राम एस्परगिलस का होता है, बस एस्परगिलस में क्या होता है कि सिर्फ इतना एक्सप्रेस दिखता है, लेकिन पेनिसिलियम में क्या होता है वो ट्राई से ब्रांच, मतलब वो आपका फिलामेंट ब्रांच बनाता है, काफी सारे ट्राई और बाई, बहुत सारे डायग्राम वो क्या कहते हैं फिलामेंट्स एक बना देते हैं। फिर पेनिसिलियम अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें किस तरह से होता है कि ये जो कोनिडियाज है, ठीक, ये कोनिडियाज जो है वो सिंगल अगर हम बात करें तो कोनिडिया है, साथ में अगर बात करें तो कोनिडियोफोर है, कोनिडियम्स है। अगर वो कोनिडियोफोर क्या है, कोनिडियोफोर ये बेस होता है आपका, ठीक, जिसको स्ट्रिप हम बोलते हैं। उसके बाद हम ये देखें तो अगर कोनिडिया जो है वो क्या कहते हैं, अगर अलग अलग हो जाते हैं तो वही आगे चल के क्या बनाते हैं, एक नया पेनिसिलियम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, कोनिडिया किस तरह से दिखता है? तो कोनिडिया कुछ एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ सारे उसमें डॉटेड होते हैं। नाउ दिस पेनिसिलियम का हम क्लासिफिकेशन देखें तो पहली चीज हम ये देखें कि पेनिसिलियम को हम ब्लू गोल्ड मोल्ड भी बोलते हैं। ब्लू मोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली जब ये डायग्राम, इसका मतलब डायग्राम जब ये रखते हैं किसी पे लगता है, जैसे क्रिटिक फ्रूट पे लगता है, क्रिटिक फ्रूट पे मतलब जैसे ऑरेंज ऑरेंज पे लगता है, या फिर किसी भी स्वीट्स पे लगता है, तो किस तरह से बनाता है? ब्लूइश और ग्रीनिश बनाता है, इसलिए हम ब्लू मोल्ड इसको बोलते हैं। इसका डिवीजन क्या है? यूमाइकोटा है। सब डिवीजन की बात करें तो एस्कोमाइकोट्रीनिया है। क्लास की बात करें तो प्लेक्टोमाइसीटेस है। ऑर्डर की बात करें एस्परगिलेस, और फैमिली एस्परगिलेसी, जीनस पेनिसिलियम है। ऑर्डर और फैमिली इसका एस्परगिलेस और एस्परगिलेसी इसलिए है क्योंकि ये कहते हैं ये एस्परगिलेस से ये इसकी फैमिली है, जो कि पेनिसिलियम है इसका जीनस। ठीक, तो पेनिसिलियम जो है वो किसकी फैमिली है? एस्परगिलेसी की फैमिली है। अगर हम पेनिसिलियम का डायग्राम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कि हमने अभी पढ़ा था हाइफा, वो किस तरह से होता है? वो वेजिटेटिव हाइफा होता है। वेजिटेटिव हाइफा इसलिए होता है क्योंकि यही से वो कहते हैं एक ग्रीनिश तरह से बनाता है, किसी भी ये फ्रूट पे या फिर फूड स्टफ पे ये अपना फूड क्या कहते हैं, मतलब फूड क्या कहते हैं उनसे एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको स्पेरोमाइटोसिस कहते हैं। स्पेरोमाइट्स इसीलिए इसको बोलते हैं। साथ ही साथ इसका क्या है कि किसी भी डेड ऑर्गेनिक भी अपना फूड फॉर्मेशन करता है। इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो ओकरेंस है वो कॉस्मोपोटेलियन में है, जो कि यही सेम ओकरेंस किसमें था? एस्परगिलस में भी था। साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग एरोबिक होता है, मतलब इट नीड्स टू मच दी ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन की काफी सारी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही पेनिसिलियम की फॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ हम और चीज देखें तो हम देखते हैं कि पेनिसिलियम जो है फिलामेंट फंगी है। फिलामेंट फंगी इसलिए क्योंकि इसमें खूब सारे फिलामेंट्स एज वेल एज उनको जो है आप ब्रांचेस बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम और चीज देखें तो इसमें हम देखते हैं कि दीज आर स्पैरोफाइट्स फाउंड इन द ग्रोइंग ऑन द रोडेंट फ्रूट्स। कहने का ये मतलब है कि स्पैरोफाइट्स आर दैट्स who making food on their organic or any type of frozen foods or any type of vegetative materials or food stuffs. Fine. As well as देखें तो ये कहाँ पे और ग्रो होता है? ये वेजिटेटिव मीट्स, फूड स्टफ्स, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर,
इन सभी भी ग्रोथ होता है। जैसे कि हम चमड़े का अगर देखें, अगर हम चमड़े की बात करें, लेदर जिसकी बात कर रहे हैं, चमड़े के पर्स ले लीजिए या फिर उसकी बेल्ट ले लीजिए, तो क्या होता है कि जब रेनी सीजन आता है तो इसमें खूब सारे मोल्ड्स लग जाते हैं। मोल्ड्स क्यों लग जाते हैं? क्योंकि काफी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है और ह्यूमिडिटी बहुत होने की वजह से इसमें मोल्ड फॉर्मेशन हो जाता है। बिकॉज एज वी नो दैट फैमिली that penicillium is a strongly aerobic, mean it need too much oxygen, so that's the mold formation on the leathers. Okay. नेक्स्ट हम देखिए तो पेनिसिलियम इज सेपरेट एज वेल एज वेल ब्रांच। कहने का ये मतलब कि जो पेनिसिलियम है वो सेपरेट होता है, मीन दिस वन इज नोन एज सेपरेट। एंड वेल ब्रांच क्यों होता है? बिकॉज ऑन द सेपरेट मीन ऑन द हाइफन्स पेनिसिलियम इज फॉर्म्ड, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांच होता है क्योंकि ये इसका बेस है। वन थिंग मोर इज दैट ईच सेप्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर न्यूक्लियस। कहने का ये मतलब कि जितने भी सेप्टम्स होते हैं, ठीक, सेप्टम्स जो बने होते हैं, ये सेप्टम्स जो बने हुए हैं, वो एक या एक से ज्यादा न्यूक्लिक एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक एंड ऑयल ग्लोब्यूल से बना होता है। साइटोप्लाज्मिक मतलब इट हैव टू मच लिक्विड एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स मीन इट इज लिक्विड फॉर्म। जहां भी ऑयल प्रेजेंट होता है वहां बहुत चिपचिपा होता है, इसलिए वो ऑयल ग्लोब्यूल्स है। माइसिलियम इज कंपोज ऑफ थिन वॉल हाइफन। कहने का ये मतलब है कि जो माइसिलियम बना हुआ है, जो माइसिलियम जो हाइफन से बना होता है, माइसिलियम अगर इस तरह से हाइफन और बन जाएगा तो ये क्या होता है आपका, ये आपका आगे चल के खूब सारी थिन वॉल हाइफन बना लेता है। और हम देखेंगे इसमें तो क्या है, वर्टिकल कोनिडिया है जो कि काफी सारे ब्रांचेस से बना होता है। ये जो कोनिडिया है काफी सारे ब्रांचेस से बना होता है। ईच ब्रांचेस बियर नंबर ऑफ स्टिग्मेटा। जो ब्रांचेस हैं काफी सारे स्टिग्मेटा से बने होते हैं, ठीक। ईच स्टिग्मेटा बियर नंबर ऑफ कोनिडिया। जो स्टिग्मेटा है, ये जो कोनिडिया बना होता है, ये सारे खूब सारे कहते हैं इससे बना होता है, इसलिए क्या कहते हैं, ये काफी सारे कोनिडिया जो है स्टिग्मेटा पे बेस होते हैं। ओके, फिर और चीज देखें तो ये जो स्टिग्मेटा है किसपे होते हैं, कोनिडिया फोर पे होते हैं, ठीक। और फिर इसका हम देखें तो जो ये है टर्मिनेट कॉर्ड, कहने का ये मतलब है इसका कि इन सब के प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है कि ये जो आपका कोनिडियो फोर है इसको हम पेनिसिलियम कहते हैं, क्योंकि इसमें खूब सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर और बुशेस लाइक स्ट्रक्चर में शो करता है। बुशेस लाइक स्ट्रक्चर, बुशेस मतलब जैसे कि ये बने होते हैं तो खूब सारे ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर्स, इस वजह से ये खूब सारे सेगमेंट्स बनाते हैं। इन सेगमेंट्स के बनने की वजह से इसको हम पेनिसिलियम्स कहते हैं, ठीक। पेनिसिलियम से काफी सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे कि पेनिसिलियम क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो पेनिसिलियम नोटनम हम जो कि क्या कहते हैं इस तरह से दिखता है, ये एल्गी लाइक स्ट्रक्चर और ब्रांचेस में दिखता है, जो कि हम स्वीट्स एज वेल एज क्रिप्टिक फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, कि एक तरह से पेनिसिलियम आपका फंगल्स है। और इसकी हम बात करें तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम की बात करें तो कुछ ही इस तरह से दिखता है, रोटेट फॉर्म में दिखता है। एज वेल एज अगर हम पेनिसिलियम रोटिफोर्टी की बात करें तो ये क्या होता है, ये चीज में प्रेजेंट होता है, ठीक। ये चीज में क्यों प्रेजेंट होता है, चीज को बहुत ज्यादा डिलीशियस और बहुत ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए प्रेजेंट होता है। जब हम स्पेशल तरह का चीज, स्पेशल तरह का पनीर बनाते हैं तो उसमें पेनिसिलियम रोटिफोर्टी का हम यूज करते हैं। पेनिसिलियम कैम्ब्रेटिक की बात करें तो पेनिसिलियम जो कैम्ब्रेटिक होता है उसका डायग्राम इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो लाइक लुक लाइक अ पेनिसिलियम, ठीक। फिर क्रायोस क्राइसोजीनम की बात करें तो ये आपके क्रिप्टिक फूड में अराइज जाता है। जब क्रिप्टिक फूड मतलब किसी भी हम ऑरेंज जैसे कि कोई भी मतलब फल हो गया उसमें काफी टाइम के लिए रख देते हैं, तो टाइम के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने की वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा ही मतलब एक तरह से बहुत बैड स्मेल आती है, एज वेल एज क्या होता है, बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है, एज वेल उसमें क्या होता है कि वो ग्रीन क्या कहते हैं, ग्रीन मोल्ड बन जाता है, ठीक। ग्रीन मोल्ड बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसमें ये व्हाइटिश फॉर्म हो जाता है। और व्हाइटिश फॉर्म होने के बाद क्या होता है कि वो एक ब्लूइश व्हाइटिश फॉर्म होने के बाद वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, तो फूड जो है पूरा रोटन हो जाता है, जो कि खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है। फिर पेनिसिलियम हम प्लैटिनम की बात करें तो पेनिसिलियम जो प्लैटिनम होता है उसमें खूब सारे कोनिडिया के जो अमाउंट होते हैं बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से एक तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है अपना, ठीक।
ये लाइक स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या होता है, जो पेनिसिलियम प्लेटिनम है इसका स्ट्रक्चर बाकी पेनिसिलियम से क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। पेनिसिलियम एक्सपेंडियम की बात करें तो पेनिसिलियम जो एक्सपेंडेंट है ये ब्लू मोड बनाता है एज वेल एज ये पेटलन कंटेमिनेशन कहता है। पेटलन कंटेमिनेशन कहने का ये मतलब है कि पेटलन कंटेमिनेशन वहां क्रिएट होता है जैसे कि कोई भी फ्रूट जैम हो गया या फिर फ्रूट जूस हो गया, फिर कोई भी फ्रूट हो या फिर कोई भी स्वीट मीट हो गया, ठीक, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खुली हुई रखी हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेनिसिलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम ब्लू मोल्ड की बात करें तो ब्लू मोल्ड में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी जैसे कि फ्रूट है, जैसे कि हम एप्पल की बात करें तो बेसिकली अगर हम देखते हैं एप्पल में क्या होता है कि अगर जैसे हमारा सेब बना हुआ है, ठीक, सॉरी, इस तरह से सेब बना हुआ है, तो सेब क्या होता है, इसमें अगर यहाँ पे कुछ लग गया तो जब ये सेब में लग जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि जो सेब है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है, वो अंदर ही अंदर क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेब जो है अंदर से काला पड़ने लगता है। ठीक, अगर इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने से हमें कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए, ये क्या है, ये आपका क्रिटिक एसिड है, ठीक, सॉरी, क्रिटिक फ्रूट है, मतलब ये ऑरेंज है। ऑरेंज में क्या हुआ, जब ये पेनिसिलिन से इफेक्टेड हो गया, जब पेनिसिलिन इसको खराब कर दिया, तो खराब करने के बाद क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा पेनिसिलिन लग चुका है, और ये ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के काफी प्रेजेंस में होगा। और सबसे बेसिक चीज, अगर कोई भी फ्रूट खराब हो रही है तो सबसे पहले वो अंदर से खराब होना शुरू होती है, उसके बाद उसमें जो है बाहर से उसमें दिखना शुरू हो जाते हैं। अंदर से वो खाने लायक बिल्कुल नहीं होती, तो बाहर से उसमें फंगस फंगिस ये सब लग जाते हैं। ठीक, बात करें इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की, हम देखें तो जो पेनिसिलियम का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है। कैसे इंडस्ट्रीज में, जैसे कि चीज इंडस्ट्री की बात करें तो अगर हम चीज मतलब पनीर की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत अच्छी गुड क्वालिटी की चीज बनाने के लिए हमें पेनिसिलियम रोटीफोर और पेनिसिलियम कैम्बिलिटिक का यूज करना पड़ता है। इसको यूज करने से बहुत अच्छी तरह से चीज बनती है। चीज आर बेसिकली टू टाइप्स। पहला चीज ऐसा होता है आपका, एक जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, एज वेल एज दूसरा जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। जो हार्ड चीज होता है वो थोड़ा सा कम रेट में मिलता है, जबकि जो सॉफ्ट होता है वो काफी ज्यादा बहुत कम जगह मिलता है, एज वेल एज उसका रेट भी हाई होता है। सॉफ्ट कैसा होता है, उसको छूते ही वो ब्रस्ट आउट हो जाता है, जबकि हार्ड छूते हुए ब्रस्ट आउट नहीं होता है। बेसिकली जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें लोग हार्ड चीज यूज करते हैं। उसके बाद अल्कोहल इंडस्ट्री में क्या होता है कि अल्कोहल इंडस्ट्री में पेनिसिलिन प्लेटिनम के हम जब यूज करते हैं तो उसको अल्कोहल बनाने के लिए यूज करते हैं, और एज वेल एज पेनिसिलिन का किसी भी फंगी या फिर किसी बैक्टीरिया किसी भी चीज का यूज हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज में बेसिकली करते ही करते हैं, चाहे वो जो भी चीज क्यों ना हो। जैसे कि एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें, पेनिसिलिन के एंटीबॉडीज में आखिर यूज क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो काफी सारी मेडिसिन को बनाने में पेनिसिलियम का यूज होता है। जैसे कि हम बात करें अगर क्रेटिनियम की, तो क्रेटिनियम जो है वो क्रेटम बनाता है, क्लेविनिन बनाता है क्लेविफोर्स, नोटेनियम जो होता है नोटलम बनाता है, फिर पेनिसिलिन जो होता है क्राइसोजेंसिस से बनता है। मतलब ये सारी सब क्या है, सब मेडिसिन हैं, और ये बनती किससे है, तो ये इनसे बनती हैं। ये क्या है, सब पेनिसिलियम से, ये पेनिसिलियम इन मेडिसिन को बनाने में यूज होती हैं। जैसे पेनिसिलियम बी की बात करें तो नोटनम से बनता है, ग्लैटिक एसिड की बात करें तो ग्लैक्नम से बनता है। उसके बाद स्पाइनुलिसिन की बात करें तो स्पाइनुलिसिन से बनता है। अगर हम इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स देखें तो हम हार्मफुल एस्पेक्ट्स में ये देखते हैं कि पेनिसिलियम फूड को खराब करने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और वो इम्पोर्टेंट रोल इसके क्या है, इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो इट डिस्ट्रॉय द फूड प्रोडक्ट लाइक एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स और ओपन जैम्स, ब्रेड्स, मोल्ड्स, एनीथिंग मोर। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो खराब करती हैं फ्रूट को, तो पेनिसिलियम डिगिटम। अगर देखो बेसिकली अगर आपको याद नहीं होता एक्सपेंशन, अगर याद नहीं होता कि कैसे याद करेंगे, तो अगर हम डिगिटम की बात करें तो डाइजेशन, डाइजेशन वर्ड याद रखना, तो डिगिटम याद हो जाएगा, मतलब डाइजेस्ट कर लिया तो खराब कर दिया, खा लिया ना तो मतलब खराब कर दिया, तो स्पॉइल का काम हो गया। फिर एक्सपेंशन मतलब कहते हैं ना एक्सपायर हो गया है, तो इसी तरह से एक्सपेंशन, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉपिकल डेकोरेशन की बात करें तो ये क्या होता है कि ये रबड़ को भी खराब कर देता है, रबड़ रबड़ को भी बहुत बुरी तरह से खराब कर देता है। किस तरह से खराब करता है, जैसे कि अगर कोई भी हेयर बैंड रबड़ हो गया या फिर कोई भी ऐसा रबड़ जो कि रखा हुआ है, जो इरेजर होता है उसकी हम बात कर लें, तो अगर वो काफी दिन से टाइम से एक ही जगह पड़ा हुआ चिपचिपा है तो क्या हो जाता है कि वो एक तरह से स्टिच फॉर्म में अपने मतलब स्टैम्प छोड़ देता है, कि स्पॉट छोड़ देता है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द इरेजर थ्रू विच वी इरेज द पेंसिल मटेरियल,
एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द हेयर बैंड्स, तो इसमें क्या होता है कि जो बैंड्स होते हैं स्ट्रिंग करने के 4-5 महीने बाद देखिए तो स्ट्रिंग करने के बाद वो कुछ ऐसे इस तरह से फैल जाते हैं, दे आर अनयूजफुल, ठीक, पूरी तरह से वो खराब हो चुके होते हैं। साथ ही साथ अगर हम वुड की बात करें तो वुड स्टेन पे भी यह होता है कि पेनिसिलियम डिवोटम भी लग जाता है, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस होने की वजह से। इसीलिए बेसिकली जितनी भी अगर आपकी जितनी भी खराब चीजें होती हैं तो आप बारिश के मौसम में ही पाएंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस होती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो डिसीज कॉज बाय पेनिसिलम पेनिटोसिस डिसीज, जो पेनिलोडोसिस डिसीज होती है ह्यूमन और एनिमल्स में पाई जाती है। ये कैसी डिसीज होती है? ये डिसीज होती है जब ये होती है डिसीज तो क्या करती है ह्यूमन को इंटरनली क्या कहते हैं काफी इफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसको रिकवर करने ह्यूमन को अपने आप को रिकवर करने में अपनी इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करना पड़ता है।